Hello friends, welcome to my channel Vlogger Kanishk. So आज का जो हमारा ड्राइव पे चर्चा का टॉपिक है वो है कल किसने देखा है. आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इंश्योरेंसेस के बारे में. क्या इंश्योरेंसेस जरूरी हैं, क्या नहीं है? मैं सोचता हूँ जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि जरूरी नहीं है. उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ. मैं आज बैठा हूँ पैसेंजर सीट पे और ड्राइवर कोई भी नहीं है. अगर मेरी लाइफ में भी या मेरी गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है तो मेरी गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी अनलेस जो मेरा ड्राइवर है मुझे वो ड्राइविंग सिखाए. उससे मेरा मतलब है कि अगर वो ड्राइवर जो आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है फाइनेंशियली, आपको वो सेल्फ डिपेंडेंट बना के जाए, ठीक है. बहुत जरूरी है कि आप अगर डिपेंडेंट हैं तो अपने ब्रेड अर्नर से पूछें कि क्या मैं सिक्योर हूं आपके जाने के बाद, या अगर आप ब्रेड अर्नर हैं क्या आप वो सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने डिपेंडेंट्स को दे के जा रहे हैं, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को वो सिक्योरिटी दे के जा रहे हैं या नहीं. कई बार हम लाइफ में बहुत इमोशनल होके सोचते हैं और इन टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने के टॉपिक्स नहीं हैं. ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं जो कि आपको अपनी फैमिली में शेयर करने चाहिए और डिस्कस करने चाहिए. व्हाट इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस, व्हाट इफ यू आर नॉट देयर, व्हाट अबाउट मी. मैं एक आपको स्टोरी शेयर करना चाहता हूं. वो स्टोरी मेरी पर्सनल स्टोरी है और एक जिस्ट है मेरी लाइफ का जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं. मैंने उससे सीखा और उसको सीखने के बाद आई एम मेकिंग श्योर माई डिपेंडेंट्स, माई किड्स, माई पेरेंट्स, माई वाइफ is not a dependent on somebody else. Okay. मेरे फादर जो कि एक बिजनेसमैन थे, 1994 में एक एक्सीडेंट हुआ उनका और उस एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी आवाज़ खो दी और ऑलमोस्ट बेड रिडन हो गए. उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें अपने जितने भी एसेट्स थे वो सेल आउट करने पड़े और अपनी सेविंग्स जो हैं वो भी यूज करनी पड़ी उनके ट्रीटमेंट के लिए, सिंपली बिकॉज देयर वाज नो मेडिकल इंश्योरेंस. एट द सेम टाइम ऑल्सो देयर वाज नो इंश्योरेंस फॉर द परमानेंट डिसेबिलिटी बिकॉज माई फादर इज नाउ अ परमानेंट डिसेबल. Between 94 and today in 2020, obviously my life has changed, transformed a lot. लेकिन मैंने उससे सीखने के बाद प्रैक्टिकली सोचा और ये डिसाइड किया कि मेरे को अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाना है ताकि अगर मेरे साथ कुछ होता है so they are not dependent on others. I'm sure many of you would agree कि life is uncertain. We never know what will happen tomorrow. इसीलिए जरूरी है कि हम बरसात होने से पहले छाते को खरीद के रखें. Insurances, which is like term insurance, medical insurance, these are very important in today's world. I always say insurance is assurance and I firmly believe in it. उस एश्योरेंस को आप अपनी फैमिली के लिए पीछे छोड़ के जाएं इन केस समथिंग हैपेंस टू यू. मैं समझ सकता हूं कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि इंश्योरेंसेस लेने के लिए फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूं कि अगर आपने इंश्योरेंसेस करनी है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं पैसे बचाने के. तो वो तरीके मैं आपके साथ इस वीडियो में भी शेयर कर रहा हूं जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया एंड इट इज रियली वर्किंग वेल. कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे कि आप अपना पैसा बचा सकते हैं और वो पैसे को आप इंश्योरेंस या किसी और इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं. ऑब्वियसली फर्स्ट इज
मैं अपनी इंश्योरेंसेस के प्रीमियम पे करने के लिए मैं रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करता हूँ. सो एनुअली जैसे ही मेरा इंश्योरेंस की डेट आती है, प्रीमियम पे करने की डेट आती है, मैं उस रिकरेंट डिपॉजिट को विड्रॉ कर लेता हूँ और प्रीमियम इजीली पे कर पाता हूँ. दूसरा ऑप्शन जो कि आपके पास है वो है म्यूचुअल फंड का. म्यूचुअल फंड भी एक तरीका है जिससे कि आप अपने पैसे को मंथली बेसिस पे बचा सकते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम एज लो एज 500 रुपीज. आई एम श्योर 500 रुपीज फॉर somebody who is from a middle class family will be able to make out or take out. Okay. तीसरा ऑप्शन जो कि मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, a penny saved is a penny earned. सो मैंने ये आइडेंटिफाई किया अपनी फैमिली के साथ बैठ के कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि मेरे को सेविंग करने में हेल्प कर सकते हैं. सो वी आइडेंटिफाइड, हम हर वीक पहले सैटरडे संडे बाहर खाना खाते थे. सो वी स्टॉप्ड डूइंग दैट. रादर देन हर वीकेंड की जगह वी स्टार्टेड गोइंग वंस इन अ मंथ एंड एट अ गुड रेस्टोरेंट. सो दैट वाज अनदर वे विद व्हिच आई कुड सेव मनी. पॉइंट 4, अगर आपको इंश्योरेंस लेनी है तो आप पॉकेट फ्रेंडली इंश्योरेंस भी ले सकते हैं. आप अपने सम इंश्योर्ड को कम से शुरू कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रीमियम भी कम होगा. पॉइंट नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स. इफ यू आर यंग, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू टेक इंश्योरेंसेस. बिकॉज जितनी जल्दी आप इंश्योरेंस स्टार्ट करते हैं उतनी जल्दी और उतना आपका प्रीमियम का अमाउंट कम आता है. सो आपका जो लाइफ स्पैन होता है सेविंग का और आपका जो लाइफ स्पैन होता है अपनी लाइफ को सिक्योर करने का, वो बढ़ जाता है. सो ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज अबाउट माय व्लॉग नंबर 4. एंड जैसा कि मैंने अपने वीडियो के पहले शेयर किया था, सो ऑलराइट गाइस, दिस वाज व्लॉग नंबर 4. And in vlog number 5, I will be sharing another very important tip with you. So stay tuned, do subscribe and hit the bell icon. Dua salam, bye bye.